मत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, हर दिन अलग अलग तरह की तस्वीरें निकल कर के, वीडियोस निकल कर के आती हैं जिसमें सिर्फ नफ़रत होता है। अब मुस्लिम ख़वातीन को निशाने पर लेने की कोशिशें हो रही हैं, लगातार धमकियों पर धमकियां दी जा रही हैं। मैं वो दो वीडियो सुनाऊंगा आपको। कर्नाटक पुलिस मस्जिदों को किस तरह नोटिस भेज रही है, फ़िलिस्तीन से आई एक तस्वीर, रमज़ान के महीने में किस तरह धमकाया जाता है, पुलिस पर हमला करके उस पर एक बैनर पर चढ़ा करके किस तरह उसकी इस वक्त जुलूस निकाला गया। हिजाब और पहनने और बिंदी लगाने की वजह से तालिबात को निशाना बनाया जाने की खबरें आ रही हैं। एक उस्ताद की जानिब से 2 लाख रुपए लूटने गए थे, 2 करोड़ रुपए चोरी कर लिए। मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होने के बाद उनकी हालत देखिए, उसकी तफसीलात सुनाता हूँ। बेंगलुरु से आ रही खबर है, इम्तिहान में फ़ेल होने के बाद वालिद मारेंगे, इस वजह से बाप का कत्ल कर दिया एक बेटे ने। किस तरह की खबरें आ रही है। लखनऊ में मासूम भाई बहन को कुत्तों ने नोचने की खबरें हैं। तो और भी बहुत सारी तफसीलात हैं। नाज़रीन गिरामी, नफ्ताली बेनेट की हुकूमत अक्सरियत से महरूम हो चुकी है। इसराइल में दोबारा इंतखाबात हो सकते हैं, नफ्ताली की हुकूमत गिर सकती है। कुतुब मीनार से गणेश की 2 मूर्तियाँ हटाने का मुतालबा किसने किया है, ये सारी चीज़ें रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। और आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है। ताज़ा तस्वीरें आ चुकी हैं, अलग अलग बस्तियों से आ रही हैं, लगातार काम जारी है। बारहा आप लोगों से अपील की जा रही है। ये सिलसिला कुछ दिनों के लिए चलता रहेगा, इसलिए कि अलग अलग इलाक़ों से बाकायदा तकाज़े आ रहे हैं। आप जैसे जैसे ताउन के लिए हाथ बढ़ाते जाएंगे, हम इन लोगों तक पहुंचने में हमारे लिए आसानियां होंगी। इसलिए मैं बारहा आप लोगों से कहता हूं कि आप में से हर शख्स इसमें हिस्सा ले, ताकि जो है महीने भर का राशन हम यहाँ के गरीब, यतीम, बेसहारा लोगों तक पहुँचाया जा सके। जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं और बुलंदो अलग अलग दूर दूर दराज इलाके में रहते हैं, और वाकई में इस वक्त वो जो है जितने भी अतियात के अलग अलग शोबे हैं उसके वो मुस्तहिक माने जाते हैं। बहरकैफ़ आपके लिए नीचे नंबर दिए जा रहे हैं व्हाट्सएप का, उसमें अगर आप मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे तो आपको तफसीलात दे दी जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं इस वक्त आपके सामने 2 वीडियोस रखना चाहता हूँ। हिजाब का मामला जब से आया है, सुल्ली डील हो या अलग जिस तरह की मुस्लिम ख़वातीन को ऑनलाइन छेड़खानी या धमकियाँ दी जाने की या उनको ऑनलाइन मार्केटिंग में फ़रोख्त करने की जो मामले सामने आए थे, इधर से आपको मालूम है बेंगलुरु से गिरफ़्तारियाँ हुई, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। हिजाब के मामले में किस तरह ख़वातीन को कर्नाटक में घेरने का मामला सामने आया, ये भी आप लोगों के सामने है। अब बाकायदा मुस्लिम ख़वातीन को धमकियाँ दी जा रही हैं अगवा करने की और रेप करने की। सबसे पहले जो मैं आपको वीडियो इस वक्त सुनाऊँगा वो वीडियो गुजरात की है, जिसको AHP ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, इसको मुनाकिद किया था। और इस मौके पर प्रवीण तोगड़िया जो मुस्लिम दुश्मन चेहरा है भारत का वो भी था, और मनोज कुमार जो उसका ख़ास आदमी है उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुस्लिम मर्द से और मुस्लिम औरत से कह दी, सलमा का नाम लिया, कटवा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बजरंगी ख़वातीन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी ख़वातीन को मुसलमान मर्द काफ़ी नहीं होते, वो लवा और कुशा को जन्म देना चाहते हैं। अलग अलग तरह की धमकियां देने की कोशिशें हो रही हैं। और ये जो प्रोग्राम AHP का मुनक़िद हुआ था गुजरात में, ये 5000 त्रिशूल इस वक्त बांटे गए थे यहाँ के हिंदुत्व कारकुनान।
आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह के प्रोग्राम में एक तो हथियारात बांटे जा रहे हैं और ऊपर से बाकायदा मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काया जा रहा है, यानी नफ़रत भी पैदा किया जा रहा है और नफ़रत के साथ उसका जो रद्द-ए-अमल आता है उसके लिए हथियार भी हाथ में दिए जा रहे हैं। ये एक वीडियो आप सुन लें, फिर उसके बाद में एक मस्जिद के सामने खड़े होकर के ये एक मंदिर का पुजारी मुस्लिम ख़वातीन को किस तरह रेप और अगवा करने की धमकी दे रहा है, मैं वो सुनाता हूँ। पहले इसको आप आवाज़ से सुन लें। इन साले कटुओं से, कटे हुओं से पूछो, सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का। कटुओं के बस की नहीं रही, इसलिए वो हिजाब उतारना चाहती है। बोलो, हिजाब उतारना चाहती है, नहीं उतारना चाहती? सलमा चाहती है मुझे फैक्ट्री नहीं बनना, मुझे लवकुश पैदा करने हैं राम के घर में आकर। कोई राम उठे, कोई राम उठे। सलमा की मांग में सिंदूर भरने के लिए वो गार्गी बनना चाहती है, वो सावित्री बनना चाहती है। मैं जिहाद नहीं कहूंगा, मैं जिहाद नहीं कहूंगा, पर कटुओं को अब सलमा को कटुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसको सपने में हलाला दिखता है। कौन हलाला कर जाएगा? शहर का काजी या मुल्ला? जिन्होंने संस्कृति को लूटा वो देवियों का सम्मान का क्या करना जाने। ये तो हम ही हैं जो दुर्गा, सावित्री, रणचंडी का पूजन करते हैं। प्रिय बजरंगियों, हनुमान के सीने में राम थे। प्रिय बजरंगियों, हनुमान के सीने में राम थे। 100 करोड़ हिंदुओं के सीने में डॉक्टर तोगड़िया है। इसको सुना नाज़रीन गिरामी। अब आइए भगवा चोला ओढ़ करके किस तरह दहशतगर्दी और रेप की धमकियाँ दी जा रही है। अब आप बताइए कि ये लोग मंदिर में रहने के लायक हैं, इनको रखने के लायक है? खुद ये हिंदू बरादरी को सोचना चाहिए। जो वाकई में हिंदू हैं, जो अपने आप को इस धर्म के मानते हैं, उसके सब अखबर जो चलते हैं। आमतौर पर नाम निहाद हिंदुओं का तो हाल आज क्या हुआ है आप तो जानते ही हैं। मुतासिब जहनीत के हिंदुत्वा दहशतगर्द उनको अपने नरगे में ले रहे हैं। बैर कर ये अपने आप को महंत कहता है। खैराबाद जो सीतापुर का इलाका है, वहाँ पर एक शीशे वाली मस्जिद है। वहाँ पर 2 अप्रैल को एक जुलूस निकाला गया था हिंदुत्वा लोगों का। इस मौके पर सबके सब लोग यहाँ हिंदुत्वा के ठग कहें या गुंडे कहें या कारकुनान करें, जो भी आप लफ्ज़ दें, यहाँ पे जमा थे। उस वक्त ये महंत वहाँ पर पहुँचा और 2 बजे के करीब दोपहर में अपनी गाड़ी में बैठ कर के मुस्लिम ख़वातीन को किडनैप करने और फिर जो है उनको रेप करने की धमकियाँ दे रहा है। आप इसको आवाज़ से सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगाएं। और ये सारा कुछ हो गया, अभी तक ना इसकी गिरफ़्तारी हुई और ना ही उस मामले में किसी की गिरफ़्तारी अमल में आई है। अब इनकी गिरफ़्तारियाँ नहीं होंगी और खुलेआम सांड की तरह दहशत फैलाने के लिए, हैवानियत फैलाने के लिए, शैतानियत करने के लिए इनको आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि माहौल किस तरह का बनता चला जाएगा। इसको भी आप आवाज़ से सुन लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस पैरल में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। हिंदू को मारा तो हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। ज्यादा जिम्मेदार तुम लोग स्वयं होंगे। तो मेरी हत्या के लिए जिस सुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, और सुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुगर बाड़ा रहेगा और न तुम लोग रहोगे। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात है गुज़श्ता 2014 से भारत की यही सिचुएशन है, बनाई जा रही है। और अफसोस का मकाम ये है, अदलिया निज़ाम हो या पुलिस इंतज़ामिया हो या हुक्मरान हो, सब के सब इस वक्त जो है इसी नहज पर चलते नज़र आ रहे हैं या फिर इस पर खामोशी इख्तियार करके कहीं ना कहीं इसकी पुष्टपनाही करते हुए नज़र आ रहे हैं।
आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊं। इस वीडियो में एक पुलिस को बंदी बना करके उसको जो है एक सवारी पर सवार करके ले जाए जा रहे हैं। इस पर हमला भी करने की खबरें आ रही हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के लीडर युवराज सिन्हा जडेजा पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने कार के बैनेट पर सवार एक शख्स को खींच करके, एक पुलिस को खींच कर ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लीडर और इस पुलिस अफसरान के दरमियान में कुछ गुफ्तगू हुई थी, लफ्ज़ी झड़प हुई थी। उसके बाद जो है इस पुलिस को अपने कार के ज़रिए से खींच के ले जाने की ये वीडियो वायरल होने के बाद जो है इस वक्त आम आदमी पार्टी के लीडर के ख़िलाफ़ जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। बहरहाल अब इक़दाम क़त्ल 307 सेक्शन के तहत जो है इनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिए जाने की खबरें आ रही। नाज़रीन गिरामी, आइए अब मैं आपको ले चलूँ कश्मीर के राजौरी इलाक़े में। यहाँ पर चौथी जमात की 2 तालिबात को एक उस्ताद ने इसलिए निशाना बनाया क्योंकि एक में से उसमें बिंदी लगाई थी, कुमकुम लगाया था माथे पर, हिंदू मज़हब के मुताबिक कहें, या दूसरी तालिबा ने जो है हिजाब पहना था। हिजाब पहनने, कुमकुम लगाने पर बच्चों पर जुल्म करने वाले इस उस्ताद की शनाख्त निसार अहमद के तौर पर कर ली गई है। अब जो है इसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज करके पूरी तरह से जो है इस वक्त तहक़ीक़ात करने, उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। जिस तरह इन पर जो हिजाब पहनने की वजह से, कुमकुम लगाने की वजह से उस पर जुल्म करता हुआ नज़र आया, तो जो है इन्होंने अपने वालिदैन से इस सिलसिले में जो है जा कर के सारी तफसीलात सुनाई। तो फिर वहाँ पर जो है मामला बहुत ज़्यादा गंभीर होता चला गया, इसलिए कि हिजाब वाली लड़की तालिबा को भी जुल्म का निशाना बनाया था और कुमकुम लगाने वाली तालिबा को। बहरहाल पुलिस ने इस वक्त जो है पूरी तरह से गिरफ़्तार करके उस्ताद को तमाम मामले पर जो है तहक़ीक़ करके कार्रवाई करने को यकीन दहानी की गई है पुलिस की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बेंगलुरु में पेश आई एक अनोखी चोरी की वारदात की खबर पर नज़र करते हैं। कुमारस्वामी लेआउट आता है, यहाँ पर एक घर में 2 करोड़ रुपये चोरी कर लिए गए। उसमें 1 करोड़ 76 लाख रुपये नकद थे, तो 188 ग्राम सोने के जेवरात। और मकान मालिक का नाम है संदीप लाल। ये जो है किसी काम से चेन्नई चले गए थे। इसका फ़ायदा उठाते हुए सुनील और दिलीप नामी 2 चोर, जिन पर ऑलरेडी बहुत सारे केस चल रहे थे, वो लोग 2 लाख रुपए चुराने के लिए इस घर में घुसे थे। शुरुआत में कुछ नहीं मिला, बाद में देखा कि सीढ़ियों के ऊपर 2 बोरियां भरी पड़ी हुई हैं। उसको खोल करके देखा तो उस पर 2 करोड़ रुपये और नकद जेवरात वगैरह मौजूद थे। लेकर के आए और दोनों थैले बांट लिए। उसके बाद ये लोग बाहर आकर के जो कर्जा वर्जा था पूरा अदा किया, 25 लाख के करीब इसको जो अदा किया। इस दरमियान में जिसके घर में चोरी हुई थी उसने पुलिस थाने में चोरी की वारदात के सिलसिले में केस तो दर्ज करवाया था, लेकिन इतनी बड़ी रकम चोरी हुई थी इसकी बात बताई नहीं थी। लेकिन 3 दिन के बाद जाकर के रकम की तादाद भी बता दी, तब जाकर के पुलिस को जो है इस सिलसिले में खोज करने में आसानी हुई। बिलाखिर मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया, उनके पास बची हुई रकम भी जब्त कर ली है। लेकिन अब मामला इस वक्त जो है संदीप लाल के लिए मुश्किल हो गया है कि इतनी बड़ी रकम नकदी सूरत में किस तरह घर में रखा जा सकता है, जबकि वो पूरी तरह से इस बात को कह रहे हैं कि वो रियल इस्टेट धंधे से जुड़े हुए हैं। इस सिलसिले में वो नकद रकम रखा करते थे। लेकिन पुलिस अब उनको जो है ये रकम देने से इनकार इस वजह से कर रही है कि जब तक पूरी तरह से इस सिलसिले में दस्तावेज़ात फराहम नहीं होते और टैक्स भरने की पूरी चीज़ें सामने नहीं आती, तब तक जो है ये रकम उनको वापस नहीं की जाएगी। एक तो नाज़रीन गिरामी, पुलिस जिसके घर में चोरी हुई उसके पैसे तो गई ही, साथ में जो है चोरों ने 25 लाख पर मज़ा भी कर लिया। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में तफसीलात हो रही हैं। चोरी करने के बाद चोरी की वारदात की शिकायत दर्ज करके ख़ुद मालिक मकान मुश्किल में आने का ये मामला इस वक्त सुर्खी बन रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको भोपाल ले चलूँ। यहाँ पर एक बहुत ही अफसोसनाक वारदात ये पेश आई है कि एक 15 साल लड़का अपने वालिद को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देता है कि उसके इम्तिहान में नाकाम होने की वजह से बाप कहीं उसको मार न दे या उसकी पिटाई न कर दे। दुलीचंद हरिवार नामी शख्स की शनाख्त हुई है, जिसको मारा गया है, जिसका इंतकाल हुआ है। अप्रैल 3 को ये मामला पेश आया। वो जब अपनी कोठरी में सो रहे थे, अपने कमरे में सो रहे थे, तो उनको कत्ल कर दिया गया था। उनका बेटा उस पर जो है हमला कर दिया, और वो भी तेज़दार हथियारों से। जब इस सिलसिले में उससे पूछा गया कि अपने बाप का कत्ल क्यों किया, तो उसने कहा कि जो है
10वीं जमात में मैं इस वक्त एग्ज़ाम दे चुका हूँ। फ़ेल होने के बाद बाप कहीं मुझे जुल्म का निशाना न बनाए, इस वजह से डरते हुए अपने बाप का कत्ल किया है। किस किस तरह की अनोखी ख़बरें नाज़रीन गिरामी आती हैं और क्या कुछ हो रहा है इस समाज में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, ख़बर आ रही है कि इसराइल में हुकूमत फिर से गिर सकती है। गैर मारूफ रुकन पार्लिमान ऐदत सलमान ने यहूदी त्यौहार पास ओवर के हवाले से अस्पतालों के ज़ाब्तों पर तनाज़े के बाद मखलूत हुकूमत से बुध के रोज़ इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद नफ्ताली बेनेट की हुकूमत पार्लिमान में अक्सरियत से महरूम हो गई है। ऐदत सलमान की इस्तीफ़ा ने मुल्क में नए पार्लिमानी इंतखाबात के इम्कानात भी पैदा कर दिए। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट को ओहदा संभाले अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। इस नई पेशरफ्त के बावजूद गोया कि उनकी हुकूमत फ़िलहाल इक़्तिदार से महरूम नहीं हुई, लेकिन 120 रुकनी पार्लिमान में हुकूमत के लिए काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ये कहते हुए अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। एक रुकने पार्लिमान की इस्तीफ़ा देने की वजह से बेनेट की हुकूमत इस वक्त मुश्किलों में फंस गई है। इस तरह के तबसरे हैं यहाँ के अखबारात में। नाज़रीन गिरामी, इसी के चलते आज फ़िलिस्तीन से एक तस्वीर वायरल हुई जो अलग अलग तरह से जो है तबसरों के साथ हो रही है कि तेज़ धार हथियारों से और मोहलिक हथियारों से लेस ये जालिम इसराइली फोर्सेस किस तरह से जो है यहाँ के मुसलमानों को, नौजवानों को डराना चाहती है। मस्जिद अक्सा के मस्जिद के बाहर का मंज़र है, रात का ये मंज़र है जहाँ ये नौजवान नमाज के लिए आए हुए थे, तो उनको किस तरह धमकाने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह से अपने इन मोहलिक हथियारों को उनकी सीने की जानिब करके। लेकिन उन नौजवानों की जानिब देखिए कि उनके चेहरे पे ना शिकन नज़र आ रहा है और ना ही किसी का डर और खौफ, और बाकायदा पूरे इत्मीनान से उसके सामने सीना तान के खड़े हुए हैं। कहते हुए इस तस्वीर को मुख्तलिफ़ तबसरों के साथ इस वक्त यूरोपियन ममालिक में शेयर करते हुए इसराइली ज़ालिम फ़ौजियों की जहाँ तस्वीर बयान करने की कोशिशें हो रही है, वहीं फ़िलिस्तीनी नौजवान हर दिन किस तरह जुल्म व सितम से गुज़रते हैं उसको लेकर के भी बयान करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन, नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी जिसको NMA कहा जाता है, उसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हिंदू देवता गणेश की 2 मूर्तियों को कुतुब मीनार के इहाते से हटाने को कहा है, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर ये मामला एक अलग ही शक्ल इख्तियार करता हुआ जा रहा है। अंग्रेज़ी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक NMA के सदर ने कहा कि जिस जगह ये मुजस्समे नस्ब हैं वो नाकाबिल एहतराम जगह है और उन्हें नेशनल म्यूज़ियम भेजा जाना चाहिए। पिछले महीने ASI को भेजे गए ख़त में NMA ने कहा था कि मूर्तियों को कौमी अजायब घर में एक बाइज़्ज़त जगह दी जानी चाहिए जहाँ इस तरह के नवारिदात की नुमाइश का इंतज़ाम है। NMA और ASI दोनों ही वज़ारत सक़ाफ़त के तहत आते हैं। नाज़रीन गिरामी, अखबार के मुताबिक ASI हुकाम ने इस मामले पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन NMA के सरबराह तरुण विजय ने इस ख़त की तस्दीक की है। तरुण विजय BJP के रहनुमा और राज्यसभा के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट भी हैं। उन्होंने कहा, मैं इस जगह पर कई बार गया और महसूस किया कि बुतों की जगह नाकाबिल एहतराम है और मस्जिद में आने वाले लोगों के पैरों में आती है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद हमने इंडिया गेट से बरतानवी बादशाहों और रानियों के मुजस्समे हटा दिए हैं और इस्तेमार की निशानात को मिटाने के लिए गलियों के नाम भी बदल दिए हैं। अब हमें इस सकाफ़ती नस्लकुशी को उलटने के लिए काम करना चाहिए जो हिंदुओं ने मुग़ल हुक्मरानों के हाथों झेला था। इन 2 मूर्तियों को उल्टा गणेश और पिंजरे में गणेशा कहा जाता है और ये 12वीं सदी की यादगार कुतुब मीनार के हाथे में लगी है। नाज़रीन गिरामी, उल्टा गणेश की मूर्ति हाथे में बनी क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की जुनूब की तरफ दीवार पर नस्ब है। दूसरी मूर्ति लोहे के पिंजरे में कैद गणेश इस मस्जिद में ज़मीन के करीब वाक़ है। विजय ने कहा, ये मूर्तियाँ राजा अनंग पाल तोमर के बनाए हुए 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तबाह करने के बाद लाई गई थी। इन मूर्तियों को जो जगह दी गई है वो भारत के लिए तौहीन की अलामत और उसमें सुधार की ज़रूरत है। तो नाज़रीन गिरामी, अब किस तरह से जो है एक अलग मामले को लेकर के इस वक्त घेरने की कोशिश हो रही है और किस अंदाज में और किस तरह से इस खबर को देने की कोशिश हो रही है और ये एतराज़ किस तरह का हो रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस खबर के सामने आने के बाद तबसरा किया है कि शायद अगले दिनों में BJP इसको कौमी सतह का मौजू बना सकती है और एक मरतबा फिर मुग़ल हुक्मरानों को जो है बुरा भला कहते हुए हिंदुओं को भड़काने की कोशिश हो सकती हैं। ये कहते हुए भी इस मामले को सामने लाने की कोशिश हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये भारत है और यहाँ पर अब ना तरक्यात की बात होती है, ना IT सेक्टर की बात होती है, ना महंगाई की बात होती है, ना तालीम में अच्छी फ़रोग़ देने की बात होती है, ना ही मुल्क भारत को सुपर पावर के लाइन में ला खड़ा करने के लिए अलग अलग शोबों में तरक्यात की बात होती है। अब यहाँ सिर्फ़ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और हिजाब और हलाल कट और न जाने उर्दू ज़बान, इसी तरह की चीज़ों में पूरे भारत के 130 करोड़ बाशिंदों को उलझा करके कुछ लोग अपनी जो है सियासी उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं।
अफसोस का मकाम ये है कि पढ़ा लिखा तबका भी इन तमाम मौज़ूआत पर बेवकूफ़ बनता जा रहा है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।